पाक अफगान तुर्खम तिजारती गुजरगाह की बंदिश का 13वां रोज। सरहद पर दोनों तरफ कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें मौजूद। कस्टम जराये के मुताबिक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट समेत ट्रांसिट ट्रेड की हजारों कार्गो गाड़ियां फंस गईं। तुर्खम तिजारती गुजरगाह से अफगानिस्तान के साथ यौमिया 85 करोड़ रुपए की दो तरफा तिजारत होती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर के हवाले से कायम वफाकी वज़रा और PP रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी को तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होगा। सेनेटर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़रा इंजीनियर अमीर मकाम, तारिक फजल चौधरी और सरदार यूसुफ शरीक होंगे। PP रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ और कमर जमान कायरा भी शरीक होंगे। आज़ाद कश्मीर के 78वें यौम तासीस के मौके पर मुजफ्फराबाद में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज़। यौम तासीस के मौके की मुनासबत से दुआया तकरीबात, पाकिस्तान और कश्मीर की सलामती और शोहदाए कश्मीर के दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआ की गई। पाकिस्तान जिंदाबाद और आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। मीरपुर और रावलाकोट में भी आज़ाद कश्मीर की यौम तासीस पर तकारीब। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 255 रिकॉर्ड। नई दिल्ली 200 AQI के साथ दूसरे नंबर पर चला गया। कराची का फ़िज़ाई आलूदगी वाले शहरों में 5वां नंबर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 165 रिकॉर्ड। फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला का फ़िज़ाई मयार भी मुजरे सेहत। स्मोक बढ़ने से सांस की बीमारियों और दीगर अमराज में इजाफा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी काम कर गई। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे को जम करने की करारदाद पर अमल दरामद रोक दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने करारदाद पर अमल दरामद रुकवा दिया। इजरायली पार्लियामेंट ने फ़लस्तीन के मकबूजा इलाके मगरबी किनारे को जम करने का बिल मंजूर किया था। पाकिस्तान समेत 17 ममालिक इजरायली करारदाद की मजम्मत कर चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतरी वज़ीर तजारत से मुलाकात। शहबाज शरीफ का दो तरफा तजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। कतरी सरमायाकारों को हुकूमत की SIFC फ्रेमवर्क के तहत ताउन की नई राहें तलाश करने की दावत। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के अहम शराकतदार और बासर इलाकाई सालिस के तौर पर कतर के किरदार को सराहा। कतरी वज़ीर तजारत मुश्तरका वज़ारती कमीशन के 6ठे इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान के दौरे पर है। मरीम नवाज पर पेशी के मौके पर नैब ऑफिस पर हमले का मुकदमा खत्म। अदालत ने नैब ऑफिस पर हमले का मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने पुलिस के खराज मुकदमे की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जज अरशद जावेद ने फैसला सुनाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा है मिस्र। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की मिस्री वज़ीर दिफा जनरल अब्दुल मजीद सुकर से मुलाकात। मिस्री वजारत दिफा पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सैयद आसिम मुनीर की मिस्री चीफ ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात हुई। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने कहा, मिस्र के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं। ताउन से खत्ते में अमनो इस्तेहकाम को फरोग मिलेगा। फील्ड मार्शल की जामिया अल अजहर के शेख आजम से भी मुलाकात। उम्मत मुसलमा को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। वेनेजुएला के खिलाफ जल्द जमीनी कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब। कहा, मनशियात स्मगलर्स के खिलाफ ऐलाने जंग की जरूरत नहीं। जो लोग अमरीका मनशियात ला रहे हैं, हम उन्हें मार डालेंगे। समंदर के रास्ते अमरीका में मनशियात का दाखिला रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वेनेजुएला के करीब बमबार तैयारों से मुतालिक रिपोर्ट्स को गलत करार दिया। इसराइल मगरबी किनारे को जम करने से बाज रहे, वरना संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को खबरदार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को वाज़ेह पैगाम दिया कि गजा पट्टी में जंग रुक चुकी है। नेतन्याहू गजा अमन मुआहदे को कबूल करे, कोई खिलाफ वर्जी कबूल नहीं होगी। इसराइल और सऊदी अरब में साल के आखिर तक इब्राहिम मुआहदा तय पा जाएगा।
तहरीके लब्बैक कल अदम करार वफाकी काबीना ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वजारत दाखिला को अहकाम जारी। पाबंदी से मुतालिक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर होगा। अदालत TLP पर पाबंदी का हतमी फैसला करेगी। रेफरेंस मंजूरी पर इलेक्शन कमीशन डी नोटिफाई करेगा। पंजाब हुकूमत ने TLP पर पाबंदी की सिफारिश की थी। TLP तशद्दुद में मुलव्विस है। कारकुनों ने निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। हालिया मुजाहरे में एक पुलिस अफसर शहीद, मुतादिद एहलकार जख्मी हुए। रिजवी बरादरान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का TLP पर पाबंदी का खैर मकदम कहती हैं TLP मजहब के लिबादे में इंतशार फैलाती रही। साद रिजवी और दीगर ओहदेदार पर तशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। TLP को किसी नए नाम से अवाम को गुमराह नहीं करने देंगे। अब बुलवाइयों को हार पहनाकर घर नहीं भेजा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म सन्नतकारों और किसानों पर मेहरबान। शहबाज शरीफ ने रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान कर दिया। 3 साल तक 23 रुपए यूनिट इजाफी बिजली मिलेगी। इजाफी बिजली अगले माह से अक्टूबर 2028 तक मिलेगी। शहबाज शरीफ का कहना है पैकेज का बोझ घरेलू सार्फिन या किसी शोबे पर नहीं पड़ेगा। सन्नत और ज़राअत के शोबे तरक्की करेंगे तो मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। वज़ीर तवानाई अवैस खान लगारी ने कहा है मुल्क में इस वक्त 7000 मेगावाट इजाफी बिजली मौजूद है। अब ये बिजली सनत और ज़राअत को दी जाएगी। सस्ती बिजली से ज़राअत और सनत को फ़रोग़ मिलेगा। उम्मीद है इससे मईशत बेहतर होगी। बिजली सार्फिन के रिलीफ के लिए पंजाब हुकूमत भी मुतहर्रिक। वफाक से बिजली की कीमत में 2 रुपये 77 पैसे फी यूनिट की कमी मांग ली। मुआहदे के लिए समरी सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी को भिजवा दी। टैरिफ में तब्दीली से बिजली बिलों में 27 अरब रुपए की बचत होगी। पाकिस्तान और पोलैंड का मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। कानकुनी और तामीराती शोबे में भी ताउन बढ़ाया जाएगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान तजारत का हजम $1 अरब तक पहुंच चुका। नायब वज़ीर आज़म पोलैंड ने बेहतरीन इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात मस्बत समत में आगे बढ़ते रहेंगे। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए मुतहर्रिक। PP क़यादत ने आज शाम 6 बजे इस्लामाबाद में अहम इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक की जगह नए उम्मीदवार का फैसला होगा। आज़ाद कश्मीर असम्बली में PP की 17 नशिस्तें। हुकूमत बनाने के लिए मज़ीद 10 अरकान की हिमायत दरकार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की फिर बानी PTI से मुलाकात नहीं हो सकी। वज़ीर आला ने सलमान इकरम राजा और जुनैद अकबर के हमरा दाहगल नाके पर इलामती धरना भी दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले अदालती अहकामात के बावजूद लीडर से मिलने नहीं दिया गया। सोचना पड़ेगा मुल्क किस तरफ जा रहा है। सुहेल आफरीदी का बानी की इजाज़त के बगैर काबीना बनाने से इनकार। बलोचिस्तान के बाद सिंध हुकूमत ने भी विफाक से बुलेट प्रूफ गाड़ियां मांग ली। महकमा दाखिला सिंध का विफाकी हुकूमत को खत। गैर मुल्की मेहमानों VVIPs की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियों की ज़रूरत है। सूबे में पेशगी सिक्योरिटी इकदाम के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जाएं। हुकूमत का पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम भारत ना भेजने का फैसला। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को फैसले से आगाह कर दिया। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र खिलाड़ियों को भारत ना भिजवाने का फैसला हुआ। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर से भारत में शुरू होगा। बाबर आजम की 1 साल बाद T20 में वापसी। नसीम शाह भी आ गए। उस्मान तारिक पहली बार T20 स्क्वाड में शामिल। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे और T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। फैसल अकरम, हारिस रऊफ और हसीबुल्ला की वनडे में वापसी। सलमान आगा T20 और शाहीन आफरीदी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। श्रीलंका सीरीज में यही स्क्वाड बरकरार रहेंगे।
घर के शेर बाहर ढेर। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दूसरे वनडे में भी शिकस्त दे दी। विराट कोहली दूसरे मैच में भी 0 पर आउट। भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 264 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 22 गेंदें पहले ही हदफ हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। पाकिस्तान से अंडों की बरामदात में जबरदस्त इजाफा। पहली बार अमेरिका को भी अंडों की बरामदात शुरू हो गई। 1 जुलाई से अमेरिका को अब तक 19 लाख दर्जन अंडे एक्सपोर्ट किए जा चुके हैं। पाकिस्तान से अमारात, बहरीन, हांगकांग, कुवैत, कतर, सोमालिया, अफगानिस्तान में अंडे बरामद किए जाते हैं। गाजा में अमन लौट आया। खौफ व हिरास के बादल छट गए। अमन के क़याम से बच्चे बहुत खुश दिखाई देते हैं। जंग की वहशत खत्म होने पर खौफजदा बच्चों ने रक्स करके अमन का जश्न मनाया। एक फ़लस्तीनी बच्ची की मासूम सी अदाओं की वीडियो सोशल मीडिया की जीनत बन गई। अमन की खुशी में बच्ची अपनी पालतू बिल्ली के साथ डांस करने लगी। अमेरिका के बाद यूरोपीय यूनियन का भी रूस पर जंगबंदी के लिए दबाव। यूरोपीय यूनियन ने मास्को के खिलाफ 19वीं पाबंदियों की पैकेज की मंजूरी दे दी। रूस से LNG की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। अमेरिका ने रूस की 2 बड़ी तेल कंपनीज पर पाबंदियां लगाई थीं। ट्रंप ने कहा, रूस यूक्रेन जंग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रूस कभी भी अमरीकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। रूसी सदर का अमरीकी पाबंदियों पर रद्द अमल। अमरीकी इक़दामात को गैर दोस्ताना करार दे दिया। कहा, ये रूस और अमरीका के ताल्लुकात को मज़ीद कमज़ोर कर देंगी। कोई भी खुददार मुल्क दबाव में आकर फैसले नहीं करता। नई पाबंदियां मईशत पर कुछ असर डाल सकती हैं। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स और मलका की कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पॉप लियो से मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर पॉप लियो से बातचीत। 500 साल तारीख में पहली बार शाही जोड़े की वेटिकन में दुआया तकरीब में शिरकत। बादशाह चार्ल्स के लिए सोने के खसूसी तख्त का एहतमाम किया गया। बादशाह और मलका 25 बरस बाद खुलने वाले खसूसी दरवाजे से बेसिलिका में दाखिल हुए। मलका कैथोलिक सिस्टर्स से भी मिली। अमरीकी और चीनी सदूर की मुलाकात 30 अक्टूबर को जनूबी कोरिया में होगी। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने आइंदा हफ्ते होने वाली मुलाकात की तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस का कहना है कि दोनों सदूर के दरमियान मुलाकात एशिया समिट के दौरान साइड लाइन पर होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल एशिया के दौरे पर रवाना होंगे। सदर ट्रंप चीन को धमकी दे चुके हैं कि चीन ने नायाब मादनियात की बरामद पर आयद पाबंदी ना उठाई तो अमरीका नवंबर से चीनी मसनूआत पर 100% टैरिफ आयद कर देगा। और जनूबी अफ्रीका का T20 स्क्वाड पाकिस्तान पहुंच गया। जनूबी अफ्रीकी टीम की T20 सीरीज के लिए रावलपिंडी आमद। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मंगल को रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा T20 अगले जुमे को और तीसरा मैच हफ्ते को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा।